इंडिया के आईटी जायंट टीसीएस ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया है। 12,000 लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जो कि हुआ इनके टोटल वर्कफोर्स का करीब 2%। लेकिन एक मिनट रुको, ये लेऑफ्स एआई की वजह से नहीं हो रहे हैं। चलो आपको बताते हैं इस डिसीजन के पीछे की असली वजह और कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स। टीसीएस के सीईओ कृथि वसन ने खुद बोला है कि इसका असली रीजन है स्किल मिसमैच और रीडिप्लॉयमेंट इश्यूज। नहीं समझे? चलो समझाती हूँ। देखो, टीसीएस ने ना 5.5 लाख लोगों को बेसिक टेक स्किल्स सिखाई है, 1 लाख लोगों को एडवांस्ड एआई और डिजिटल स्किल्स ट्रेन किया है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी कई लोग किसी प्रोजेक्ट में फिट नहीं बैठे। उनके स्किल्स कंपनी के करंट प्रोजेक्ट्स के काम के ही नहीं थे। स्पेशली मिडिल और सीनियर लेवल पे रीस्किल्ड होने के बाद भी डिप्लॉयमेंट मुश्किल हुआ, इसलिए उनको हटाना पड़ा क्योंकि उनका रोल अब रेलेवेंट ही नहीं रहा। अब सीईओ ने इसे अपने करियर का मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन कहा, लेकिन ये ज़रूरी भी था क्योंकि टीसीएस चाहता है एक लीन, अजाइल और फ्यूचर रेडी टीम। लेकिन अब सुनो इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। FY25 में टीसीएस का एम्प्लॉय कॉस्ट रेवेन्यू का 57% था। सोचो, अगर 12,000 लोगों को हटाया जाए जिनकी मीडियन सैलरी 8.05 लाख है, तो 966 करोड़ तक की सेविंग्स हो सकती है। और अगर ज़्यादातर लोग सीनियर लेवल के हैं तो ये सेविंग्स एनुअली 2,000 से 2,500 करोड़ पर ईयर तक भी जा सकती है। और हाँ, एआई का रोल भी है, बट सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेऑफ्स का डायरेक्ट रीजन ऑटोमेशन नहीं है। हालांकि टीसीएस के शेयर में इस न्यूज़ के चलते सिर्फ 1% के अराउंड ही डिक्लाइन देखा गया है। एंड डू यू नो, TCS kept hiring all year despite modest revenue growth, showing demand was steady. But now it's shifting focus to improving efficiency and aligning the right talent to the right roles. कंपनी का टोटल वर्कफोर्स अब 6.13 लाख लोगों का हो गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में 6,071 लोगों का नेट एडिशन हुआ और 1.14 लाख एम्प्लॉयज़ को एडवांस्ड एआई स्किल्स में ट्रेन किया गया है। ऑल्सो कंपनी ने Q1 में 12,760 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है, जो कि 6% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर। ये लेऑफ्स टीसीएस के लिए एक स्ट्रैटेजिक रीसेट है, जिसमें फोकस है एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ के अलाइनमेंट पर। बुरा ज़रूर लगता है, पर कभी कभी डिफिकल्ट डिसीजंस ही कंपनी को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.